Okay, let us discuss some more questions based on monotonic sequences. Okay, let us take this question. An and Bn are two real sequences defined as this. An plus 1 is the basically arithmetic mean of N and Bn, and Bn plus 1 is geometric mean of N and Bn. Show that An and Bn, these both sequences, converges to common limit. It is given that A is greater than B and both are positive. A1 is arithmetic mean of A and B, and B1 is geometric mean of A and B. ठीक है, so okay, everything is positive, sequences are positive, and we know that arithmetic mean is always greater than equals to geometric mean. ठीक, so इसके यूज से we can say that यहाँ पे देखो A1 is arithmetic mean of A and B and B1 is geometric mean, so A1 will be greater than B1. ये तो हो गया हमारे पास. ठीक है, अब क्या किया जा सकता है या ओके यहाँ पे A and B are different, they are not means the inequality is strict. ठीक है, so if they are not equal, so basically यहाँ से what we can say, yeah, arithmetic mean and geometric mean will be similar to same when A and B will be equal, right? तो ये inequality हमारे पास आ जाएगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे n को अगर 2 पुट किया जाए तो A2 क्या होएगा, A2 जो होगा that will be A1 plus B1 by 2, and ऐसे ही B2 will be root A1 B1. again देखो this is arithmetic mean between A1 and B1 और A1 is of course greater than B1. ठीक है, इन दोनों के बीच का arithmetic mean है A2. A2 यहाँ पे है. ठीक, यहाँ से देखो B2 जो है A1 और B1 के बीच arithmetic mean है, A1 and B1 के बीच, A1 and B1 के बीच B2. but then again B2 will be A2 will be greater than B2 because this is arithmetic mean and this is geometric mean. ठीक है, so जो है A2 is greater than B2, A1 और B1 के बीच में है हमारे पास B2 और A2 जो है B2 से बड़ा है, तो यहाँ पे B2 आएगा. ठीक है, तो देखो अब इसके बाद में अगर ऐसे ही A3 लिखा जाए तो क्या आएगा, A2 प्लस B2 बाई 2 एंड B3 क्या आएगा, A2 B2 का रूट. ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है A3 विल बी ग्रेटर देन B3 बिकॉज AM इज ग्रेटर देन CM, और जो A3 है वो A2 और B2 के बीच लाई करेगा. ओके, A3 will lie between A2 and B2, so this is A2 and this is B2, इसके बीच में A3 लाई करेगा. ठीक है, बट दिस विल बी बिटवीन A2 and B2, A2 and B2 यहाँ तो यहाँ पे A3 हो जाएगा. ठीक है भाई, A3 जो है A2 और B2 के बीच में लाई कर रहा है, A2 and B2 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, और B3 A2 and B2 के बीच लाई करेगा. B3 is lying between A2 and B2, A2 and B2 इसके बीच में B3 लाई करेगा, बट A3 से छोटा होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा B3. तो ऐसे हो गया ये B1 B2 B3, ऐसे ही A3 A2 A1. ठीक है, इस टाइप से रहेगा ये मामला. ठीक है, इस टाइप से ये टर्म्स रहेंगे. ठीक है, एंड देखो अच्छा और क्या है यहाँ पे, A1 जो है ऑफ कोर्स A और B के बीच में लाई कर रहा है, बट A बड़ा है B से. ठीक है, सो यहाँ पे A1 इज लेस देन A. अगेन देखो B1 जो है A और B के बीच में लाई करेगा, B1 तो दिस इज ग्रेटर देन B. तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई. ठीक, अब तो ये आसान है. सो यहाँ से व्हाट वी कैन से B1 B2 B3 एंड सो ऑन. लेट अस से Bn बोल देते हैं, चलो. ठीक है, ये इस टाइप ये सीक्वेंस बनेगी. ठीक है, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है, और A1 A2 A3 एंड सो ऑन,
देखो A1 ग्रेटर है A2 से, मींस दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा फर्दर देखो ये जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, B1 B2 B3, बट दिस इज बाउंडेड बाय ए, so bounded above by a, ठीक है। एंड दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देखो A1 A2 A3 ये डिक्रीज कर रही है, बट बाउंडेड बिलो बाय, बाउंडेड बिलो बाय b, so and b and both are convergent because they are monotonic as well as bounded, ठीक है। so let limit n tends to infinity an is equals to L1 and limit n tends to infinity bn equals to L2, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रिलेशंस है उनसे वी कैन सी इफ दे विल कन्वर्ज टू कॉमन लिमिट और नॉट, ठीक है। तो अब ये वाला रिलेशन अगर यूज करें, ठीक है, ए एन बी एन प्लस बी एन बाई टू, दिस इज ए एन प्लस वन एंड बी एन प्लस वन इज रूट ए एन बी एन, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो अब लिमिट अगर इनमें अप्लाई कर दी जाए दोनों तरफ से, ठीक है, तो ये क्या है, ये L1 हमने एज्यूम की है, L1 प्लस बी एन वाली लिमिट L2 एज्यूम की है, ऐसे यहाँ पे क्या आएगी L2 रूट L1 L2, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आएगा L1 इक्वल्स टू L2 आ गया, और यहाँ से भी L1 इक्वल्स टू L2 आ गया, ठीक है। L2 तो जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक। सो दे कन्वर्ज टू अ कॉमन लिमिट, ओके। आई होप समझ में आता है, ठीक है। सिमिलर टाइप से जैसे ये हमने ए एम और जी एम को लेके ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे अर्थ हार्मोनिक मीन को लेके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन है एक हार्मोनिक मीन वाला भी मलिगन अरोरा में, तो वहाँ से यू में ट्राई, ठीक है। इस मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंस ये बाउंडेड सीक्वेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं मलिगन अरोरा में, ओके। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ओके। ये तो आसान है, ठीक है। देखो ठीक है, ये हमें गिवन है, ओके। अब देखो ये, इसको वी कैन राइट इस टाइप लिख सकते हैं ना, एक्स या वन माइनस एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये डिफाइन कब होगा, जब वन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एन, ये रूट है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, वन माइनस एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से वी कैन से दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू वन एंड एक्स एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन। अच्छा ये पॉजिटिव सीक्वेंस हमें गिवन है, नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है ये, ठीक है, तो जीरो भी हो सकती है, ठीक है, इसकी कंडीशन में रखने के लिए, ठीक। या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, चलो ऐसे भी नहीं तो ऐसे शो कर सकते हैं कि क्योंकि ए वन इज लेस देन वन, ठीक। तो ऐसे ए टू निकालेंगे तो ए टू क्या आएगा, वन माइनस रूट वन माइनस ए वन, ठीक है। अब ए वन जो है वो लेस देन वन है, इसका मतलब माइनस ए वन इज ग्रेटर देन माइनस वन, प्लस करेंगे दोनों तरफ तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, रूट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और माइनस रूट ऑफ माइनस ए वन इज लेस देन जीरो, दोनों तरफ अगर वन ऐड कर दिया जाए तो दिस इज लेस देन वन, ठीक है, बट दिस इज ए टू, तो ए टू इज लेस देन वन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ए टू इज लेस देन वन, ठीक है। ऐसे इफ वी से कि मीन्स दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, ठीक। अब एन इक्वल्स टू एन के लिए अगर ट्रू माना जाए तो देखो इसमें क्या है, इफ वी एज्यूम दैट एक्स एन इज लेस देन वन, तो देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से इफ वन माइनस एक्स एन विल बी ग्रेटर देन जीरो, जैसे हमने प्रूव किया इसमें, तो रूट दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब माइनस रूट वन माइनस एक्स एन विल बी लेस देन जीरो, और दोनों तरफ वन ऐड कर दो विल बी लेस देन वन,
पर देखो ये चीज़ है, दिस इज एक्स एन प्लस वन, सो दिस विल बी लेस देन वन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्स एन इज लेस देन वन फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन वन, इक्वलिटी नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज बाउंडेड, और पॉजिटिव तो है ही एक्स एन। ठीक है, और वी कैन से बाउंडेड अबव बाय वन। ठीक है, अब क्या है, अब हमें देखना है कि ये मोनोटोनिक है या नहीं। ठीक, एक्स एन या ए एन। ठीक है, ए एन, यहाँ पे अगर ए एन लिखा तो ये, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसमें ए एन प्लस वन माइनस ए एन कैसा है, तो ये क्या है, दिस इज वन माइनस रूट वन माइनस ए एन प्लस वन की वैल्यू होगी माइनस ए एन, और इसको भी कैन से वन माइनस ए एन माइनस रूट वन माइनस ए एन, और यहाँ से रूट वन माइनस ए एन अगर बाहर ले लिया जाए तो दिस इज रूट वन माइनस ए एन माइनस वन, ऐसा बोल सकते हैं। ये ऐसा वी कैन डू बिकॉज ए एन इज लेस देन वन। और ये तो क्या है, ये तो ए एन प्लस वन ही है भाई, ये क्या है, रूट वन माइनस ए एन, एंड दिस इज ए एन प्लस वन। अच्छा, और पॉजिटिव भी है, मीन्स पॉजिटिव नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है, तो इसको ग्रेटर देन जीरो बोल सकते हैं। ये लेस देन वन है, दिस इज लेस देन वन बट पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो, सो ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन ए एन। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, so monotonic plus bounded, that implies that this is a convergent sequence। ठीक, कन्वर्जेंट है। अब हमें शो करना है कि ये जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगी, तो हमें देखो एक्स एन प्लस वन क्या गिवन है, दिस इज वन माइनस रूट वन माइनस एक्स एन या ए एन जो भी है। ठीक है, अब लिमिट अगर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये लेटर से एल लिमिट है इसकी वन माइनस रूट वन माइनस एल, और इसको भी कैन से एल माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एल, और यहाँ से भी कैन से दैट अगर एल माइनस वन को बाहर ले लिया जाए, एल माइनस वन माइनस ये प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आइदर एल वन और एल जीरो। ठीक है, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जैसे वो रूट फाइव प्लस ए एन वाला डिस्कस किया था, उस सिमिलर क्वेश्चन है। सो दिस इज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, और इसकी लिमिट थ्री आनी चाहिए। ठीक, ओके, और इसमें देखो ये है, ओके, इसको ट्राई करते हैं। ओके, एक्स एन प्लस वन is given as root of a b square plus x n square divided by a plus one, where b is greater than a for every n greater than equals to one and x1 is a, which is positive. Then show that limit n tends to infinity xn is b. Okay, so recursion formula दिया हुआ है, so we'll go with the mathematical analysis. Okay, so देखो इसमें इसमें अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, सो n को वन पुट किया जाए तो x2 क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन एक्स वन स्क्वायर, एक्स वन इज ए डिवाइड बाई ए प्लस वन। अब देखो, अगर ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये b की तरफ अप्रोच कर रहा है, b इज ग्रेटर देन ए, b इज ग्रेटर देन ए, इसका मतलब अगर जो a है उसकी जगह अगर b लिख दिया जाए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज b, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट x2 इज लेस देन b। ठीक है, सो n इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू होगी। अब लेट अस से n इक्वल्स टू n के लिए ट्रू है। ठीक है, लेट एक्स एन इज लेस देन बी, ये हमने एज्यूम कर दिया। अब एक्स एन प्लस वन
एक्स एन प्लस वन, ये देखा जाए अगर ये कैसा है, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए प्लस वन माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सोल्व किया जाए तो ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज एक्स एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बट हमने ये एज्यूम किया है दैट एक्स एन इज लेस देन बी, इसका मतलब दिस इज लेस देन जीरो। इससे व्हाट वी कैन से दैट एक्स एन प्लस वन इज लेस देन बी, बिकॉज पॉजिटिव सीक्वेंस है, वी कैन से दैट। ठीक है, so if xn is less than b, then xn plus 1 is less than b. So by mathematical induction, xn is less than b for every n belongs to n, ये हमने शो कर दिया। ठीक, इसका मतलब अच्छा ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, सो xn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये मोनोटोनिक है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, मोनोटोनिक सीक्वेंस में शो करना है, मोनोटोनस मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो इसमें अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसको ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो x2 है, या x2 जो है दैट इज ग्रेटर देन x1, ऐसा देखो, व्हाट आई मीन टू से इज दैट x2 जो है हमारे पास दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, वो ए स्क्वायर गिवन है डिवाइड बाई ए प्लस वन, बट b इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे b की जगह a पुट कर दिया जाए, बेसिकली जो ये चीज होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज b इज ग्रेटर देन वन ए। और ये क्या हो गया, इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए अगर, तो ए प्लस ए, तो ये तो ए ही आ गया, बट दैट इज एक्स वन, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन। सो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू वन। अब देखो, लेट xn is greater than xn minus 1, नो या देन। ठीक है, अब xn प्लस वन स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर अगर किया जाए तो ये क्या आएगा, देखो ए बी स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन माइनस xn का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो दिस इज ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर माइनस ए एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन। अच्छा, तो इससे हो गया ये कैंसर, तो हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन आ गया, और यहाँ से ए आ रहा है कॉमन, बी स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन। ठीक है, बट वी नो दैट, ये हमने जस्ट प्रूव कर दिया दैट एक्स एन इज ऑलवेज लेस देन बी, इसका मतलब एक्स एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, सो दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एक्स एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स एन। अच्छा, स्क्वायर है यहाँ पर, पॉजिटिव सीक्वेंस है, सो इट डजंट मैटर। ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज मोनोटोनिकली increasing sequence and this is bounded above by b। ठीक है, also it is bounded above by b, so sequence xn is convergent। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंस की लिमिट क्या होगी, वो रिकर्सिव फॉर्मूले से विल गेट। हमें क्या गिवन है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दी जाए,
ठीक है, तो ये क्या आएगा, एल इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस वन का रूट स्क्वायर कर दिया जाए। ओके, बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो ये हो गया ए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एल से एल गया, ए से ए, बिकॉज ए इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से एल इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, बट क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस है तो एल इक्वल्स टू बी। ओके, सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज बी। आई होप समझ में आता है। ठीक है, सो दैट एंड्स दिस चैप्टर, दिस सब टॉपिक सीक्वेंस इन रियल एनालिसिस। ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, इन फैक्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन रियल एनालिसिस। ठीक है, अब व्हेन इसके बाद आई विल टेक इनफाइनाइट सीरीज, उसमें क्या होगा, जैसे कि हमने सीक्वेंस देखी थी अभी, ये इस टाइप की सीक्वेंसेस थी, जैसे इस टाइप के, ओके इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, जैसे 1+1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1/n फैक्टोरियल, ये xn लिया, तो इसको वी कैन राइट समेशन लेट अस से an वेयर an इज ऑफ कोर्स 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस टाइप बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, ये इसको सीरीज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज के जो है देयर आर सम टेस्ट थ्रू विच विल नो कि वो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्स करिए या डाइवर्स। ठीक है, so with the help of those formulas we can also exploit basically this convergence of sequence। ठीक है, और जितने भी concept we have learned in sequences, all of these will be useful in infinite series as well, because infinite series में will know later on that there is a concept of partial sum of terms। ठीक है, so that partial sum of terms is nothing but a sequence itself, so all test of sequences are applicable there। Okay, so in next lecture we will discuss infinite series। Okay, इसमें जो रियल एनालिसिस का चैप्टर है मिल्किन अरोड़ा में, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है यू मे ट्राई। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।